पूरे इलाके का भूगोल भी समझिए। ऊंची पहाड़ियां होती हैं, अचानक घाटियां आती हैं, ऐसे जो पहाड़ी झरने हैं, नहर हैं, नदियां हैं, वो भी आती हैं। और इससे लगते हुए जो इलाके होते हैं वहां पर ठंड और ज्यादा भीषण हो जाती है। आपको लद्दाख में गलवान नदी का इलाका याद होगा, जहां पर हमारे योद्धाओं ने एक भीषण लड़ाई लड़ी थी चीनी सैनिकों के साथ। अब वैसे ही छोटे छोटे हिस्से, या तो कोई झील होती है या फिर इस तरह के नहर होते हैं जो यहाँ नॉर्थ सिक्किम में आप देख रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से यहाँ पर ऐसे कठिन मौसम में भी, इन भीषण परिस्थितियों में भी तैनाती अनिवार्य हो चुकी है। और सिर्फ चौकसी के लिए तैनाती नहीं, बल्कि वाकई पेट्रोल की ड्यूटियां, और यहाँ पर पूरी चौकस निगाहों के साथ दिन हो या रात हो हमारे सैनिकों का मौजूद रहना। भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है वो सिक्किम और सिक्किम के आसपास के जो सभी इलाके हैं उनके लिए जिम्मेदार है। और त्रिशक्ति कोर की स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन वो सिक्किम के इन दूर दराज क्षेत्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर तैनात है। मेरी यूनिट स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन का एक अहम हिस्सा है और इसके पूरे एओआर में जहां पर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पर हम अपनी टास्क को पूरा करने के लिए योग्य हैं और सक्षम हैं। ये नॉर्थ सिक्किम का एलएसी से लगता हुआ इलाका है। यहाँ दिन हो या रात जवानों की तैनाती लगातार रहती है। मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, सर्दी कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, हर हाल में संघर्ष और संघर्ष जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना है। इतने ठंडे इलाकों में तैनाती एक बहुत मुश्किल काम होती है। शून्य से नीचे का तापमान, हवा का कम दबाव और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर पर अतिरिक्त दबाव रहता है। तरह तरह की बीमारियों के साथ लगातार तैनाती से फ्रॉस्ट बाइट का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि सैनिकों के लिए जिस तरह के साजो सामान अब मुहैया कराए जाते हैं, उनमें चश्मे से लेकर दस्तानों तक का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इतने ठंडे तापमान में दिल से लेकर मस्तिष्क और फेफड़ों की बीमारी का खतरा रहता है। विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा दिन तक रहने से सैनिकों की भूख और नींद पर भी असर पड़ता है। वजन घटने का खतरा रहता है, याददाश्त कमजोर पड़ने की भी गुंजाइश होती है। जब जवानों की ठंडे इलाके में पोस्टिंग होती है और खासकर हाई ऑल्टीट्यूड में भी, और हाई ऑल्टीट्यूड में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, 9000 से लेकर के 12000 फुट की ऊंचाई, 12000 से लेकर के 14000 फुट की ऊंचाई और 14000 के ऊपर वाली ऊंचाई। तो ऐसे इलाके में अमूमन सारे ही जवान एक्लिमेटाइज कर लिए जाते हैं इससे पहले कि वो उन इलाकों में जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जवानों को जबरदस्त दिक्कतें पेश आती हैं। खाना नहीं खा सकते हैं, नींद नहीं आती है, पानी पीना थोड़ा कठिन हो जाता है, स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है, सांस फूलता है, चला नहीं जाता है। इसलिए हम जवानों को बार बार बोलते हैं, पेट में रोटी, हाथ में सोटी और चाल छोटी, एंड डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। इस बार सर्दियों ने दस्तक जल्दी दी। आमतौर पर उत्तरी भारत के इलाकों में जो ठंड पहले दिसंबर में आती थी, वो अब अक्टूबर नवंबर में महसूस हो रही है। जिन पहाड़ी इलाकों में पहले क्रिसमस के आसपास दिसंबर या जनवरी में बर्फ गिरती थी, उन इलाकों में अब अक्टूबर में पहली बर्फ पड़ रही है और नवंबर में ही भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यानी इस बार तय समय से करीब 1 महीने पहले ही बर्फबारी हो गई। स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टैब्लिशमेंट के अनुसार पिछले साल भी नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक हिमालय क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई थी वो पिछले 30 सालों में सबसे अधिक थी। लेकिन बर्फ हो या तूफान, हर मुश्किल से, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं भारतीय सैनिक। ठट करते यहाँ सेंटर में पूरी तरह से तैयार किया जाता है। एक सैनिक को पूरी तरह से तैयार करते कि बर्फ में भी, गर्मी के मौसम में भी, राजस्थान में, लेह में, सिक्किम में, सभी के लिए तैयार किया जाता है। कितना भी ऑल्टीट्यूड हो, कितनी भी, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वहाँ पर सांसें आने में भी मुश्किलें होती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता जाता है। जी, सांसें आने में दिक्कत होती है, पर हम डटे हुए हैं देश के लिए, अपने देश के लिए। यहाँ पर देखिए, जैसे
लगभग 17-18 हजार फीट तक ऊंचाई इस सेक्टर में चली जाती है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो ऑक्सीजन है वो कम होता जाता है, आपकी सांस चढ़ती है। मैं सिर्फ एक माइक्रोफोन लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ, ये बैटल लोड्स लेकर खड़े हैं और 25 से 30 किलो वजन के बावजूद जहां पर ऐसी बर्फ में आपके पांव अचानक धंस जाता है, कई फीट की बर्फ होती है, रास्ता इन्हें खुद बनाना है अपना आगे बढ़ते हुए। हाँ मैडम, अगर बर्फ ज्यादा पड़ती है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, इसलिए हम अपना टूल सब कुछ साथ में लेके मार्च करते हैं। और सांस आने में दिक्कत होती भी है तो भी आपको प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है कि आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी है हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और यही न केवल प्रशिक्षण है बल्कि यही परंपरा है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में समय से पहले भारी बर्फबारी होने के बावजूद भारतीय हिमवीर सीमा पर डटे हैं। पूरे साल बर्फीले अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना की तैनाती कायम है। सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सिर्फ तैनाती नहीं बल्कि लंबे समय तक तैनाती। अब भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्हें तो ऐसी परिस्थितियों में, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, करगिल जैसी चोटियां हो, वहां युद्ध लड़ने का अनुभव हो, सियाचिन जैसा इलाका हो जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, हमारे सैनिकों को इन सारी चीजों की आदत है। हमें मालूम है ऐसे इलाकों में युद्ध लड़ा जाता है बनिस्बत कि दुश्मन जो भी सामने हो उसे इन चीजों की आदत नहीं है, उसे मालूम नहीं कैसे इतनी लंबी तैनाती के समय सैनिकों के हौसले को बनाए रखा जाता है। पांव के नीचे कई फीट बर्फ हो या फिर सामने आसमान छूते पहाड़, ऊंची चोटियों से एवलांच का खतरा हो या फिर तूफानी सर्द हवाएं, भारतीय सेना के हौसलों के आगे सब कमजोर है। ऐसे दुर्गम इलाकों में युद्ध लड़ने की कला में भारतीय सेना पारंगत है और 12 महीने ऐसे इलाके में तैनाती का भारतीय सेना के पास जो अनुभव है वो किसी के पास नहीं। ठंडे इलाकों में रहने के लिए इंडियन आर्मी है अब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है। पहले भी हम लोग LOC के ऊपर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ रहने की काबिलियत रखते थे, पर लेकिन सियाचिन के बाद जब तकरीबन वहाँ पे जब जवान अपना टेन्योर काटता है उसके बाद जो उसका मोराल होता है वो बिल्कुल स्काई हाई, उसको लगता है वो कुछ भी करने की काबिलियत रखता है। और यही कारण है कि हिंदुस्तानी फौज के जो जवान हैं कि किसी भी इलाके में हो, कितने भी ठंडे इलाके में क्यों ना हो, उसका जो मनोबल है, उसका जो जज्बा है, उसका जो काम करने का तरीका है, चाहे मौसम कैसा भी हो, आप उस सेंट्री को उसी जगह पे देखेंगे जहां पे उसको बताया गया है और वो पूरे इलाके की निगरानी रख रहा होगा। तो ये जो जज्बा, जो जोश एक्लिमेटाइजेशन से आता है, उसको एक्सपीरियंस से आता है, उसको मालूम है उसने कैसे चलना है, कहाँ पे दौड़ना है, कहाँ नहीं दौड़ना है, कहाँ धीरे चलना है, सांस कैसे लेनी है, चलना और सांस लेने की जो रफ्तार है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, नहीं तो आदमी थक जाएगा। मुश्किलें हजार हैं लेकिन हौसलों के सामने मुश्किलें कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसे खतरनाक इलाकों में भारतीय सेना की लंबे समय तक पोस्टिंग होती है और इसके लिए सैनिकों को कठिन प्रशिक्षण से तैयार किया जाता है। Defense of the borders are concerned, we are standing strong there. Everybody is sitting alert. We have also got adequate and effective weapon systems, and particularly the government has allowed us to buy whatever we need for the defense of our country by invoking emergency powers. And emergency powers have been given to the service to procure anything at our level, and that there are no questions being asked so long as it improves our security apparatus and our national security. ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सेना के ये जवान -50 तक के तापमान में सरहद की रखवाली में डटे रहते हैं। चीन से आती खबरों को भी सुनिए। पिछले दिनों ही चीन ने सर्दियों में टिक पाने में नाकाम रहने की वजह से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया था। चीन अपने सैनिकों को क्विक रोटेशन पर भेजता है, यानी छोटे-छोटे अंतराल के लिए। इन इलाकों में लंबी तैनाती के बाद चीन को यह समझ में आ चुका है कि ये उसके बस की बात नहीं है। शायद उसके पास ताकत और उपकरण हो, लेकिन न हौसला है न तजुर्बा।
गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियों में जाते हैं। सेंट्रली हीटेड गाड़ियां होती हैं, उससे वो काम करते हैं। वो वहां पर रहते नहीं हैं, एलएसी के ऊपर नहीं। एलएसी से हो सकता है 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने की उनकी आदत है, गाड़ियों में घूमने की आदत है। और वैसे भी उनकी तरफ जो रास्ता है तकरीबन, क्योंकि फ्लैट एरिया है, प्लाटो है, और हमारी तरफ थोड़ा इलाका जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन है, हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत स्टीप क्लाइम्स हैं हमारे तरफ। तो ये देखते हुए मुझे लगता है चीनी सैनिकों को इसकी आदत नहीं होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 साल के अंदर चीन ने ठंडे इलाकों में तैनात लगभग अपने सभी सैनिक बदल दिए और पुराने सैनिकों की जगह नए सैनिकों की तैनाती कर दी। जानकारी के अनुसार चीन ने पिछले साल लद्दाख के पास लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती की थी, मगर चीनी सैनिक वहां का मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उसने अपने 90% सैनिक बदल दिए। हालांकि भारत भी अपनी तैनाती बदलते रहता है, लेकिन इतने छोटे अंतराल पर और इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं। भारतीय सेना के लिए ये एक सामान्य प्रशिक्षण का दौर है, जहां पर युद्ध के लिए एक प्लेटून कमांडर अपने साथ बाकी सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे जैसे यहां पर परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे जैसे ठंड की और ज्यादा भीषण ठंड की शुरुआत हो रही है, वैसे इन इलाकों में किस तरीके से अपने उपकरणों को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको डोमिनेट करना है, वो सारी चीजें इस प्रशिक्षण का हिस्सा हो जाती हैं। युद्ध में हिम्मत जरूरी है तो हथियार भी, हौसलों की दरकार होती है तो जाहिर तौर पर उपकरणों की भी होती है। लेकिन जब तापमान ऐसा हो कि सब कुछ जमा देने पर आमादा हो तो मशीन भी कितना साथ देगी। ऐसे इलाकों में उपकरण अपनी क्षमता का 1/4 प्रदर्शन ही कर पाते हैं, इसीलिए जरूरत होती है उनके लगातार देखभाल की।